अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज के जो बाकी की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हमारी रिमेनिंग है, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 5 to 7 आप की पॉइंट्स में देख रहे हैं, ये हम लोग सॉल्व करेंगे आज। इनको देखते हैं जी, इनमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और वो कैसे हमने सॉल्व करने हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें हमें ये कहा गया है कि write a program that takes as input the length of 3 sides of a triangle and tells whether it is a right angle triangle or not. For a right angle triangle, hypotenuse square is equal to base square plus height square. ठीक है जी, तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल को चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, देखिए हमने ये तीनों साइडें जो है पहले तो हमने गेट करनी है यूजर के एंड से। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले वॉइड में इनका अपना फंक्शन बना लिया और उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों की इनपुट्स ले ली। कैसे इनपुट लेंगे जी? इनपुट के लिए डेफिनेटली स्कैनफ का फंक्शन आएगा, उससे पहले हम लोग इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज HIP, इसके अलावा बेस के लिए BASE पूरा लिख लेते हैं और परपेंडिकुलर के लिए PERP। ठीक है जी, ये तीन हम लोगों ने वेरिएबल्स गेट कर लिए। अब इन वेरिएबल्स को गेट करने के बाद हम क्या करेंगे? स्कैनफ के जरिए से, अभी तो सिर्फ इनको डिक्लेयर किया है, गेट करने के लिए हम लोग तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं। फॉर्मेट आइडेंटिफायर D, %D एंड %D। जितने वेरिएबल्स होंगे स्टूडेंट्स उतने ही फॉर्मेट आइडेंटिफायर्स यूज किए जाएंगे। मैं इसको क्लियर करके लिख दूं ताकि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाए। देखें, %D एंड %D, जितने आपके पास वेरिएबल है उतने फॉर्मेट आइडेंटिफायर हम लोगों ने यूज कर लिए। डबल कोट, कोमा सेपरेटर, एंड के साइन के साथ तीनों वेरिएबल्स आ जाएंगे जी। HIP, एंड के साइन के साथ BASE, एंड के साइन के साथ परपेंडिकुलर। लें जी, ये सारे हमारे बन गए। ये हम लोगों ने अपनी लाइन रेडी कर ली, तीनों की इनपुट ले ली। अब सिंपली क्या करेंगे, अगर तो ये तीनों का इस तरह का इनका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलें, स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे जी? B का जब स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ऐसे करते हैं कि हम सिंपल एक फॉर्मूला, एक लॉजिक लगाते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं इसको करने के, लेकिन मैं आपको करवा देता हूं ऐसा, इसमें काम आपका आसानी से हो जाएगा। इफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो वेरिएबल जैसे बनाया वैसे लिखेंगे ज्यादा बेहतर है, तो HIP लिख लेते हैं। एंड HIYP इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय बेस ब्रैकेट प्लस परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ले जी, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल शॉर्टकट सा मेथड है। सॉरी, कंडीशन के बाद टर्मिनेटर नहीं आएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर तो है तो हम लोग सिंपली क्या प्रिंट करवा देंगे जी? प्रिंट एफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली शेप होती है इस तरह की, जिसमें ये एक स्क्वायर टाइप एंगल बन रहा होता है 90 का। इसको राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है जी। एल्स में कंडीशन शो करवाएंगे, क्या करेंगे जी? एल्स में प्रिंट करवा देंगे कि इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 6 में फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एन IT यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैट्रिक, 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट एंड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन एंट्रेंस, यानी कि मैट्रिक में, सॉरी एंट्रेंस एंट्री टेस्ट में। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ऑब्टेन ए टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड एंट्रेंस एंड दैट शुड बी टेल वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट। सिंपली हमने ये शो करवाना है कि स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने डेफिनेटली पहले उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, तीनों परसेंटेजेस को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तीनों परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, 3 फॉर्मूले लगाने के लिए क्या करेंगे? देखें भाई, सबसे पहले तो ये करते हैं कि इंट ले लेते हैं, फ्लोट ले लें, फ्लोट भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आप लोगों ने इंट में क्या किया? ये एक्सरसाइज नंबर 6 है। अच्छा जी, इंट में ये लिया कि ऑब्टेन्ड मार्क्स OBT, टोटल मार्क्स TOT, आप पूरा वेरिएबल बना लें, कोई इशू नहीं, आप पूरा नाम लिख लें, एंड परसेंटेज PER ले जी। हमने 3 वेरिएबल उसके डिक्लेयर कर दिए।
तीनों की डेफिनेटली अब वैल्यू तो लेनी पड़ेगी स्कैन एफ के जरिए से। तो स्कैन एफ इकट्ठे फॉर्मूले आइडेंटिफायर लगाते हैं जी, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। उसके बाद तीनों वेरिएबल्स ओबीटी एंड के साथ, टोटल एंड के साथ एंड परसेंटेज एंड के साथ। लें जी, तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, वो सॉरी आपने स्कैन एफ के जरिए से गेट कर लिया। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे जी? अच्छा जी, अब आपने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है? PER इज इक्वल टू स्टूडेंट्स OBT ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करें TOT टोटल मार्क्स के साथ, और जो आंसर आए सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दें विद 100। ठीक है जी, ये 100 हमें कहीं पहले डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब वो हमारे पास उसका परसेंटेज आ गया। किस चीज का आया? अब देखें, आपको ये चीज करनी पड़ेगी 3 दफा। आपको मैट्रिक के लिए अलग करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट के लिए अलग करना पड़ेगा, और एंट्रेंस के लिए अलग करना पड़ेगा, यानी ये स्टेप 3 दफा आएगा। सपोज कर लें अभी हम मैट्रिक के लिए कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं जी M मैट्रिक ऑब्टेन्ड, मैट्रिक टोटल, मैट्रिक परसेंटेज। आसान हो गया जी। ठीक है, अब इसको इसी तरह से M OBT, M टोटल एंड M परसेंटेज, एंड के बाद M परसेंटेज। ठीक है, उसको आप समझ के होंगे। तो M OBT एंड M टोटल। ठीक है जी, तो जो भी परसेंटेज निकलेगी वो किसकी वैल्यू होगी? M परसेंटेज की। तो ये हमारे पास हो गया अभी सिर्फ मैट्रिक की लाइन। अच्छा, ये हमने आंसर सोल्व कर लिया। इसी तरह से सेम आप लोग क्या करेंगे, फिर इंट कब बनाएं, या आप चाहें तो एक ही लाइन के अंदर सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते थे। वेरिएबल डिक्लेरेशन का कोई इशू नहीं है, वो आप चाहे सारे यहां पे कर लें। मैट्रिक के कर लिए, अब आप मैट्रिक सॉरी इंटर का करेंगे, तो आई कर लेते हैं हम लोग इंटर ऑब्टेन्ड, इंटर टोटल एंड इंटर परसेंटेज PER। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह से हमें वो फर्दर बाकी भी चाहिए वो एंट्रेंस के लिए, उसके लिए तो उसके लिए एंट्रेंस E ऑब्टेन्ड, इसी तरह से E टोटल एंड E परसेंटेज। लें जी, सब में आपको उसकी परसेंटेज मिल जाएगी, ये आपकी वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन एक ही लाइन के अंदर होगी। ये तो हमारा मसला खत्म हो गया। 3 फॉर्मूले लगेंगे, इंटर की परसेंटेज, I ऑब्टेन्ड, I टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ले जी, इंटर का भी कैलकुलेट हो गया। एंट्रेंस परसेंटेज निकालने के लिए, हाँ जी, एंट्रेंस ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय एंट्रेंस टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। लें जी, ये भी निकल आया। ठीक है जी, तीनों कर लिए। अब तीनों के ऊपर कंडीशंस लग जाएंगी, अगर तो वो सारे इस कंडीशन के ऊपर हैं। अब ये नेक्स्ट कोड है जी हमारा, इफ क्या है, उसमें कहा गया था कि अगर तो मैट्रिक की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मैट्रिक की परसेंटेज अगर उसकी होगी 60%, एटलीस्ट 60%, तो मैट्रिक परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 एंड आप सामने लिखेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं, इंटर परसेंटेज कितनी होगी उसकी, अगर उसकी इंटर परसेंटेज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन है किसके, 65% के, एंड उसकी एंट्रेंस जो परसेंटेज है वो है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन किसके, वो भी 65% है, एंड आप 3 बार ये रिलेशनल ऑपरेटर, इसको लॉजिकल ऑपरेटर को साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, 4 दफा भी कर सकते हैं। ये कंडीशन लग गई, अगर कंडीशन होती है ट्रू, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फिर मैट्रिक में 60% से अबव ही होने चाहिए, इंटर में भी 65 से अबव, 65 और एंट्रेंस में भी 65% से अबव। अगर एक भी कम हुआ तो काम नहीं चलेगा। जो भी आंसर्स इनमें स्टोर होंगे हमने उनके ऊपर कंडीशंस लगा दी। ठीक है, अगर तो वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ गया तो हम प्रिंट करवा देंगे एलिजिबल। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये लाइन चलेगी, एल्स अगर नहीं तो हम प्रिंट एफ करवा देंगे, प्रिंट एफ नो, नॉट एलिजिबल या नॉट एलिजिबल। चलें कर लेते हैं। ले जी, ये आपका प्रोग्राम बन गया। एक्सरसाइज नंबर जो थी आपकी 6 एंड एक्सरसाइज नंबर 7 जो है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द बोनस एन एम्प्लॉय कैन गेट ऑन द फॉलोइंग बेसिक।
उसमें सैलरी है जी उसकी, और एक्सपीरियंस विद कंपनी है उसका, कितना एक साल का एक्सपीरियंस है, बोनस टास्क है एंड बोनस है उसका। द प्रोग्राम शुड टेक्स एज इनपुट द सैलरी, एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ बोनस टास्क ऑफ द एम्प्लॉय। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द बोनस ऑन स्क्रीन। सिंपल, आपने बोनस बताना है, इनमें से जो रिकॉर्ड चलेगा उसके अगेंस्ट का बोनस आप लोगों ने शो करवा देना है। ये कोई बहुत मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, इसका मैं आपको बताता हूँ जी क्या हल है। देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, देखें, आप लोगों ने सबसे पहले तो इंट करके सारे वो वेरिएबल्स लेने हैं जिसमें आपने उसकी सैलरी पूछनी है, उसका एक्सपीरियंस पूछना है, उसके टास्क पूछने हैं और उसको बोनस बताना है। ये सारे वेरिएबल, इसके अलावा कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं चाहिए होगा आप लोगों को। सैलरी, एक्सपीरियंस, टास्क और बोनस, ठीक है जी। अगर आप कंडीशन लगा देंगे, जस्ट स्कैनएफ के जरिए से सारे गेट कर लेंगे। परसेंटेज डी, परसेंटेज स्टूडेंट्स डी, ये 4 बार आएगा। वेरिएबल सैलरी एंड के साथ, अच्छा जी, एक्सपीरियंस एंड के साथ, टास्क्स एंड के साथ एंड बोनस एंड के साथ, ठीक है जी। ये सारे वेरिएबल्स हम लोगों ने स्कैनएफ के जरिए से इनको इनपुट में ले लिया। अब सिंपल आपने कंडीशन लगानी है, नथिंग एल्स। इफ जब इनकी वेरिएबल आपको वैल्यू मिल जाएगी तो आप कंडीशन लगा देंगे कि जी इफ सैलरी इक्वल्स टू सबसे पहली वैल्यू क्या है जी, 1000, यस 10,000 सॉरी 10,000 है, नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 है। सैलरी अगर तो 10,000 है एंड सारी सिचुएशंस क्योंकि आपको ट्रू चाहिए तो आप लिखेंगे कि जी सैलरी अगर तो 10,000 से अबव, एक्सपीरियंस जो है वो आपका है इक्वल्स टू 2 इयर्स अगर 2 साल का है। बोनस आपका एंड बोनस जो है आपका वो है, यानी कि टास्क, सॉरी जो आप टास्क आपने लिखा है तो आप टास्क ही लिखेंगे। वेरिएबल टास्क इक्वल्स टू वो कितने होने चाहिए जी, 5, ठीक है जी। अगर तो ये सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं उसका बोनस कितना होगा, प्रिंट एफ योर बोनस इज, उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे, कहीं से वैल्यू गेट नहीं करनी। जब उन्होंने वेरिएबल की वैल्यू बोली थी तो आपने जस्ट सिर्फ ये उन्होंने कहा था कि इनपुट सैलरी, एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ बोनस एंड टास्क, ठीक है जी। तो टास्क जस्ट बताने हैं और जो है द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द बोनस ऑन द स्क्रीन, आपने जस्ट बोनस स्क्रीन के ऊपर बता देने हैं। अगर तो ये सारा कुछ है तो आपकी योर बोनस कितना बनेंगे जी, आपका बोनस बनेगा जी 2500 रुपीज। सिंपली बस आपने ये प्रिंट करवाना है। उसमें हम लोगों को बोनस का वेरिएबल हमने बना तो लिया है लेकिन उसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बता देंगे अगर तो ये सारा कुछ ट्रू है तो जी ये हमारे पास उसका बोनस होगा कितना, 25, सॉरी उसने 1500 लिखा हुआ, चलें जी 15 कर लेते हैं, कम कर लेते हैं इसको, 1500 बोनस है। सिंपली अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो एल्स इफ में हम लोग सेकंड स्टेटमेंट चला देंगे जो हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड है। अगर वो भी नहीं चलता तो हम उसके बाद 25,000 वाला, फिर 75,000 वाला, फिर 1 लाख वाला जो है वो चला देंगे। सारे ही एल्स इफ के अंदर चलाएंगे लेकिन एल्स को एक अलग कोड बनाएंगे लास्ट पे एल्स का कि भाई आपने अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है, कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं है तो printf sorry we cannot assist you, sorry we cannot show the or display the bonus। इस तरह का कोई भी मैसेज जो है वो आप एल्स की स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट शो करवा सकते हैं। पहला मॉड्यूल ये है इफ का। नेक्स्ट एल्स इफ के लिए सैलरी की वैल्यू चेंज, एक्सपीरियंस की वैल्यू नेक्स्ट वाली टेबल के मुताबिक हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 10,000 ही रहेगा, एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम 3 इयर्स है, बोनस टास्क उसके हैं जी 10 टास्क हैं। और अगर ये सारा कुछ ट्रू होता है, एल्स इफ की कंडीशन चलती है तो प्रिंटफ में हमने क्या करवाना है, योर बोनस विल बी 2500। फिर एल्स इफ में थर्ड रिकॉर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 5 रिकॉर्ड्स आपने कंप्लीट करने हैं एंड लास्ट पे आपने एल्स की कंडीशन चला देनी है कि हम आपको डिस्प्ले नहीं करवा सकते। नहीं जी, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, यहाँ तक ही हमारा काम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।